हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। आज आप लोगों को मैं बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप बता रही हूँ जो आप इस ईद पे भी कर सकते हैं, किसी भी इवेंट पे कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से कर रही हूँ। ये देखें, सबसे पहले स्किन का सीटीएम वगैरह हुआ है। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। ये कंसीलर की जगह मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी आई बेस लगा सकते हैं, कंसीलर लगा सकते हैं, स्टिक फाउंडेशन जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। फ्लैट ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। जो लोग फ्लैट ब्रश से काम करते हैं या किसी और ब्रश से भी आप करते हैं, आपके हाथ से अच्छा काम होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर की ब्लेंडिंग, कंसीलर हो आई बेस हो, उसकी ब्लेंडिंग अच्छी तरह करें। इतनी ब्लेंडिंग हो कि वो आईज़ पे क्रीज ना करे। ब्लेंडिंग करने के बाद फ़ौरन ही जो है ना इसके ऊपर लूज़ पाउडर लगा देना चाहिए। अगर हम पाउडर लगाने में थोड़ा टाइम लगाएं तो आईज़ पे क्रीज़ बन जाती है, और जब क्रीज़ बन जाए तो फिर मेकअप बहुत ही स्मूथ नहीं होता बल्कि हार्श लगता है। जैसे ही मेरी बेस की ये ब्लेंडिंग हो गई, अब मैं इसके ऊपर लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। लूज़ पाउडर जो है वो भी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कस्टमाइज़ लूज़ पाउडर बनाया हुआ है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो हर स्किन टोन पे सेट हो जाता है। उसमें मैंने 3 कलर मिक्स किए हुए हैं, मैंने अपनी वीडियो में वो दिखाया भी हुआ है कस्टमाइज़ लूज़ पाउडर, तो ये वही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने येलो, पिंक और फेयर शेड, तीनों शेड इसमें मैंने मिक्स की हुई हैं ताकि डार्क स्किन हो, फेयर हो, कोई भी हो, उसके साथ ये लूज़ पाउडर सेट हो जाता है। लूज़ पाउडर जब हम लगाएं उसको 1 मिनट का टाइम ज़रूर देना चाहिए ताकि वो बेस को सेट कर दे। फिर उसके बाद हमें ब्रश से जो है ना उसको डस्ट आउट भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है अगर वो ऊपर रहे तो हमारी आई शेड का जो पिगमेंट है वो खुल के सामने नहीं आता। अभी मैं पाउडर को डस्ट आउट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा पाउडर सारा रिमूव हो जाए, सिर्फ हमारी बेस सेट हो जाए। लूज़ पाउडर को रिमूव करके अब मैं पिंक शेड जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत लाइट पिंक शेड मैंने इस्तेमाल की है। लाइट इतनी लाइट नहीं थी मेरी जितनी कि कैमरा में आ रही है, कैमरा में ज़्यादा लाइट शेड है। ये बेबी पिंक नहीं है, ये टी पिंक सा शेड था मेरा। पहले मैंने एक लेयर उसकी लगाई बड़े ब्रश से। अब मैंने ब्रश जो है उसका साइज़ चेंज किया इसलिए कि वो आइज़ के हिसाब से पहला ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बड़ा लग रहा था। मैंने स्मॉल ब्रश लिया और थोड़ा सा शेड को डार्क पिंक उठाया, वो क्रीज़ में ऐड किया मैंने। क्रीज़ में ऐड करने के बाद अब मैं आई बॉल्स पे, आईलिड के ऊपर शिमरी वेलवेटी शेड लगा रही हूँ, और ये भी पिंक टोन में है। लेकिन ये शिमर शेड जो आम वेलवेटी शेड होता है ये वैसा नहीं है, ये जैसे ग्लिटरी शेड होती है, लिक्विड ग्लिटर टाइप होता है। ये ग्लिटर भी और शिमरी शेड भी मिक्स टाइप, ये मेरे पास ग्लिटर था, चंक्स नहीं थे इसमें, लेकिन ये फाइन ग्लिटर था और वेलवेटी शेड इस तरह मिक्स था। जैसा कि हम लोग क्रायलॉन में जो यूज़ करते हैं ना, वो शिमरी शेड जो उनका होता है, इंटरफेरेंस कलर जो होता है, ये वैसा उससे मिलता जुलता था, लेकिन ये क्रायलॉन का नहीं था। अब ये मैंने सारे आईलिड पे वो शिमरी शेड लगा लिए। आप चाहें तो अपना थोड़ा सा इसको, ये मैंने बिल्कुल डे मेकअप, नो मेकअप लुक या सॉफ्ट लुक के लिए किया है। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। मैं अक्सर यहाँ पे भी लिक्विड हाइलाइटर लगाती हूँ, आप चाहे तो ड्राई हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है। अब मैं आईब्रो की फिलिंग कर रही हूँ। आईब्रो की फिलिंग के लिए मैं एक्वा यूज़ करती हूँ, मोरफी का ब्राउन एक्वा जो मैं लगा रही हूँ। आप लोग एक्वा लगा सकते हैं, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, क्रिस्टाइन का जो पैलेट होता है आप उससे भी कर सकते हैं, कंटोर पैलेट से। लेकिन पाउडर जो है ना, पाउडर से जब आईब्रो की फिलिंग करते हैं पाउडर शेड से, तो वो अक्सर बाद में कम हो जाता है, लाइट हो जाता है या उड़ जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जब एक्वा यूज़ करेंगे तो उससे जो है ना आईब्रो निखर के, खुल के और नीट हुआ ज़्यादा लगता है। पाउडर की निस्बत लिक्विड चीज़ से जब हम आईब्रो की फिलिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके बाद ये सिर्फ एक टच किया है मैंने लैशेज़ को मस्कारा के साथ,
बहुत ज़्यादा नहीं कर रही मस्कारा, लाइट सा, सिर्फ इतना कि वो जो हम बेस लगाते हैं या पाउडर वगैरह लगाते हैं तो वो लैशेज़ के ऊपर गिरा होता है वो ख़त्म हो जाए और लैशेज़ का जो रियल कलर है ना वो नज़र आ जाए। हल्का सा सिर्फ मैंने लगाया, बहुत ज़्यादा, जब हम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं फिर वो हमारी लैशेज़ जो है ना वो आर्टिफिशियल लैशेज़ के साथ मैच भी नहीं होती, वो अलग रहती हैं अगर हम ज़्यादा लगा लें। अब मैंने आइज़ के नीचे भी थोड़ा सा वही पिंक शेड दिया है जो ऊपर दिया था मैंने क्रीज में, वही नीचे दिया है मैंने वाटर लाइन पे। वाटर लाइन पे हमेशा काम किया करें क्योंकि जब आइज़ के ऊपर अच्छा काम हुआ हो तो नीचे जो है ना आइज़ पे कुछ ना लगे तो वो आइज़ खाली खाली लगती है। इसके बाद हम काजल लगा लें, वाइट काजल लगाएं, ब्लैक काजल लगाएं, वो हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन आइज़ के नीचे शेड लगाना ज़रूरी होता है। जो शेड ऊपर लगा हो वो हल्का सा उसका 1-2 टच नीचे भी ज़रूर किया करें। अभी मैंने पिंक शेड लगाया था लेकिन मुझे इतना परफेक्ट नहीं लगा था। अब मैंने जो लिप क्रियोन होते हैं या ब्राउन पेंसिल कह रहे हैं वो ब्लैक नहीं मैंने लगाया क्योंकि सॉफ्ट लुक करना था। ये मैं ब्राउन सा लगा रही हूँ, पिंक सा ब्राउन सा मिक्स सा कलर है, वो मैं नीचे वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है, इतना डार्क भी नहीं है और थोड़ा सा आँख की ग्रिप हो गई है, अच्छी लगने लगी है आँख। अब इस पेंसिल को भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो हार्श लुक ना दे, काजल की तरह एक लाइन ना लगे लाइनर की। उसको भी पेंसिल जो लगाई है उसको भी बाद में ब्रश के साथ हल्का सा ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग के बाद अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ क्योंकि लैशेज़ लगानी थी, तो लैशेज़ लगाने से पहले आईलाइनर की एक लाइन ज़रूरी होती है। और लाइनर के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने आर्टिफिशियल लैश लगानी होती है तो उससे पहले हमें लिक्विड लाइनर ही लगाना होता है, ना कि केक लाइनर। जब हम केक लाइनर जो पानी से मिक्स होके इस्तेमाल होता है, अगर उसको लगा के हम लैश लगाएंगे तो हमारी लैश आधे घंटे से 1 घंटे बाद उतर जाएगी, चाहे आप कोई भी ग्लू यूज़ कर लें। तो लैश लगाने से पहले आपको लिक्विड लाइनर लगाना है उसके ऊपर, ताकि लैश की जो गम है ना उसके साथ साथ सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पे लाइनर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए था, तो ब्लैक से मुझे लग रहा था कि इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे ब्राउन लाइनर लगाया और हल्का सा उसको विंग दिया क्योंकि हमारा आई मेकअप बिल्कुल सिंपल है, तो थोड़ी सी वैरायटी जो है ना वो मैंने लाइनर में क्रिएट की है कि थोड़ा सा विंग बन जाए ताकि आइज़ की प्रॉपर शेप नज़र आए, प्रॉपर शेप आइज़ की नज़र आए। तो ये मैंने हल्का सा विंग बना दिया आइज़ पे। अब इसके बाद हमें लैशेज़ लगानी है। मेरे पास जो लैशेज़ इस वक्त अवेलेबल थी मैंने वो यूज़ की हैं। आप लोग जब लैश लगाएं अपनी आइज़ के हिसाब से 3D लगाएं, 4D लगाएं, ब्राइडल है तो ब्राइडल के हिसाब से। ये मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल थी, थोड़ी हैवी हैं मेकअप के हिसाब से क्योंकि सॉफ्ट लुक थी, तो यहाँ मेरे पास थी अवेलेबल, मैंने आप लोगों को दिखाना था। मैंने ये हैवी थोड़ी लैशेज़ है मैंने यही यूज़ कर दी हैं। आप लोग सॉफ्ट लुक में प्लीज़ जो लैशेज़ है ना वो भी सॉफ्ट वाली लगाएंगे। अभी मैंने लैशेज़ लगा दी। लैशेज़ लगाने के बाद मुझे लगा कि ब्राउन लाइनर के साथ पिंक मेकअप का लुक कुछ निखर के नहीं आया, तो मैंने आईलाइनर का कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अब मैं ब्लैक लगा रही हूँ उसके ऊपर। तो देखें ब्लैक लगाने से ज़्यादा इनहेंस होने लगा लाइनर भी और बाकी मेकअप भी प्यारा लगने लगा है, इसलिए मैं ऊपर इसको रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक लाइनर दे दिया। अब ब्लैक लाइनर मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसका विंग मैंने बनाया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। मेरी जो मॉडल थी उनको बहुत ज़्यादा विंग पसंद भी नहीं था, इसलिए मैंने विंग बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं उसको किया, बस छोटा सा विंग बना दिया कि लाइनर जो है वो अच्छा लगे। अब साथ ही जो है ना आपको पता जो मसला होता है आइज़ मेकअप में, आंखों में पानी आ रहा था, तो ये मैंने कॉटन बड लिया है, उसके साथ उसको आप टीयर डक के अंदर रखें ताकि जो भी पानी है ना वो वहीं से निकल जाता है, पूरी आँख में फैलता नहीं है। अब मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर बना रही हूँ। इनर कॉर्नर जब भी बनाएं आप आइज़ को खुलवा के अपने जो है ना मॉडल को देखें, बोलें कि ऊपर की तरफ देखें, तो फिर बनता है। बंद आँख में कभी भी जो है ना हमें इनर कॉर्नर नहीं बनाना चाहिए। और जिन लोगों से इनर कॉर्नर नहीं बनता वो लिक्विड लाइनर नहीं पकड़ें, वो मार्कर लाइनर जो होता है ना वो पकड़ लिया करें, उससे हमारा इनर कॉर्नर आसानी से बनता है। और मैंने काफ़ी सारे जो है ना लाइनर्स के बारे में भी मेरी वीडियो मौजूद हैं। मार्कर लाइनर क्या होता है, दूसरा लाइनर क्या होता है, आप वो भी वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब मैंने इसके अंदर भी ब्लैक काजल ही लगा दी है
और अब मैं हल्की सी उसकी भी ब्लेंडिंग कर रही हूँ कि वो जो एक लाइन सी होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। ये अब देखें पिंक ब्राउन और मेरा ब्लैक काजल वो मिक्स हो गया, मिक्स हो के आइज़ की लुक अच्छी लग रही है। आइज़ मेकअप हो या फेस का मेकअप हो, उसमें लाइंस नहीं रहनी चाहिए, हर चीज़ ब्लेंड होनी चाहिए, मिक्सअप होनी चाहिए, क्योंकि ब्लेंडिंग जो है मेकअप का दूसरा नाम ही ब्लेंडिंग है। तो देखिए हमारा मेकअप डन हो गया, क्योंकि सॉफ्ट लुक थी, इसमें नो ग्लिटर, नो वैरायटी, बहुत ज़्यादा मैंने कलर्स भी नहीं दिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।